हेलो दोस्तों, आपने राजस्थान में कई बलिदान की कहानियां सुनी होंगी, वीर गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक रानी ने राष्ट्र धर्म की खातिर अपने सिर कटवा दिया और अपना बलिदान दे दिया। ये कहानी है मेवाड़ की, कहानी है राजस्थान की और एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ी रानी की, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपना सिर काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की रानी के बलिदान की कहानी की। हाड़ी रानी राजस्थान के महाराजा हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी। उनकी शादी मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुड़ावत से हुआ था। राजपूत जाति में ये प्रथा होती है कि स्त्री की विवाह के बाद भी वह अपना नाम नहीं बदलती, बल्कि वो अपने पिता की गोत्र से ही जानी जाती है। इसीलिए हाड़ा राजपूत वंश में जन्म लेने के कारण सेहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। इन दोनों के बीच में शुरू में तो बड़ा सम्मान था, परंतु बाद में इनके राजनीतिक रिश्तों में टकराव होने लगे। इस टकराव का कारण था कि जब औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद जोधपुर का राज्य उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को न देकर उस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहता था और अजीत सिंह को मारना चाहता था। तब जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के संरक्षण में रखा, जिससे औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ और उसने महाराणा राज सिंह को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे, परंतु महाराणा ने एक भी नहीं सुनी और औरंगजेब की बात टाल दी। दूसरा कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने वाला यह था कि औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः उसने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि या फिर तो राणा सा उससे विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करें या फिर उसको मृत्यु को सौंप दें। यह पत्र महाराणा ने पूरी राज्यसभा में सुनाया और निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से विवाह करेंगे, भले ही उन्हें बादशाह से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसीलिए उन्होंने तुरंत सलुम्बर के राव रतन सिंह को युद्ध में जाकर औरंगजेब की मुगल सेना को रोकने को कहा। और अब यहीं से हाड़ी रानी की कहानी शुरू होती है। जब महाराणा राज सिंह ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया तो उनकी शादी के सिर्फ 7 ही दिन हुए थे और उनके पति सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा। सरदार रतन सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ ऐसे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजपूती होने के नाते वह अपने धर्म से पीछे भी नहीं हट सकते थे। वह युद्ध में जाने के लिए राजी हुए और रानी से एक निशानी मांग ली ताकि वह उन्हें याद करे तो उसे देख ले, मगर रानी ने जो निशानी दी उसकी कल्पना कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं था। जब सरदार रतन सिंह ने अपनी पत्नी हाड़ी रानी से निशानी मांगी तो हाड़ी रानी समझ चुकी थी कि उनके पति प्रेम के मोह में हैं और शायद वह अपना काम ठीक से न कर पाए। यह सोचते हुए उन्होंने रतन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और पास रखी तलवार से अपना सिर काट दिया। सैनिक आंखों में आंसू लिए उनका सिर और पत्र रतन सिंह को देने पहुंच गया, जिसे देख रतन सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। हाड़ी रानी ने पत्र में रतन सिंह के लिए लिखा था कि वह अपने कार्य को अच्छे से करें और यह पत्र रानी ने रतन सिंह के लिए इसलिए लिखा ताकि वह उस पत्र से प्रेरित हो और अपने फर्ज से पीछे न हटे। इस पत्र को पढ़कर रतन सिंह खुद को रोक नहीं पाए और हाड़ी रानी का कटा हुआ सिर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वह यह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज भी हाड़ी रानी के बलिदान को मेवाड़ के लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। सलुम्बर में स्थित हाड़ी रानी का महल आज आकर्षण का केंद्र है और जो भी यहाँ घूमने आता है वह इस महल की भव्यता को देख सकता है और हाड़ी रानी की कहानी को महसूस कर सकता है। यह थी उस रानी की कहानी जिसने खुद अपने पति और मातृभूमि के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। अगर आप कभी मेवाड़ जाएं तो उनके बारे में जान सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।